ये मुमकिन नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जरा तारिक पीरजादा साहब को इन्वॉल्व कर लूं। तारिक साहब, वही इंटरनेशनल और या अमेरिकी की जो बात करते हैं हम, जो वो खदशात जाहिर कर रहे होते हैं, तो असल खदशा क्या है? इसराइल का बहुत ज्यादा उन्हें खदशा है या उन्हें वाकई दो हैं। न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की हद तक इंडिया और उसके मफादात को भी देख रहे हैं वो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को डिसार्म करने वाली बात भी है। दोनों बातें हैं, क्योंकि अगर हम शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को इस वक्त बैटलफील्ड, देखिए बैटलफील्ड वेपन्स हैं ये, दीज शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल्स आर बैटलफील्ड वेपन्स। ये एक स्मॉल थिएटर ऑफ वॉर में इस्तेमाल होने के लिए हैं, ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं है जैसे यहां से लेके आपने कोचिन को तबाह करना है हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भारत को यह पैगाम दे रहे हैं कि आपकी कभी भी पाकिस्तान की सॉवरेंटी, इख्तिदार आला और पाकिस्तान के वजूद, सर्वाइवल के खिलाफ अमेरिकन क्या चाहते हैं? ये ना हो। मैं यही पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। देखिए वो करते क्या है, आपको 40 F-16 दे दिए अफगान जंग में, ठीक है, उसके बाद 25 साल आपको पुर्जों के लिए तरसाते रहे हैं, और इसी तरह आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो 20 साल रोकने की कोशिश करते रहे, हम निकल कर आ गए। ये प्रोग्राम किसी की देन नहीं है, इट्स नॉट ए गिफ्ट फ्रॉम वॉशिंगटन, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का गिफ्ट दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए था, ये हमारे लिए नहीं है। चुनाचे हम पर उनका कोई भी ऐसा दबाव उसूलन होना नहीं चाहिए और कबूल नहीं हमें करना चाहिए। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि वो मैं प्रेसिडेंट रेगन का मशहूर कॉल और सेनेटर सैम नन का, वो ये था कि 80s के शुरू में, एक फिक्रे में बात करता हूं, यूएस सेनेट ने 3 दिन और 3 रात इस पर डिबेट किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होने के मुतालिक यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो रियलिटी को सामने रखते हुए जो सैम नन ने बात कही थी और वो रेगन ने अपनी तकरीर में दोहराई थी कि जब एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात आएगी और यूनाइटेड स्टेट्स के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और उसके डिफेंस की बात आएगी, तो यू नेवर से नेवर, यू नेवर से नेवर, ये आप ना कीजिएगा। ये जो लोग बात करते हैं ना कि एटमी हथियार कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि दुश्मन को डिटेरेंस जाती रहे कि यहां पर आपने रुक जाना, ये खत है, इससे आगे नहीं जाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा था अभी 1 सेकंड पहले, और ये भाई को भी मालूम होगा और डॉक्टर सबुर वारिबंद की यकीनन बड़ी नजर है, इस वक्त तकरीबन 250 Su-30 Mk1 उनके पास 350 किलोमीटर की रेंज वाले रेडार्स के साथ हेवी ड्यूटी स्ट्रेटेजिक फाइटर प्लेन्स हैं इंडिया के पास, जो रूस के दिए हुए हैं। हमारे पास सिर्फ अपग्रेडेड मिला। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं, मैं लेता हूं, मैं आ जाऊंगा, आपको वक्त मिलेगा। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 75 F-16 हैं, उनमें भी बेशतर जो हैं 18 को छोड़कर वो अपग्रेडेड हैं। तो हमारी तो इस वक्त कंपैरिजन जो है एयर में तो बिल्कुल ही कोई नहीं है। हमने उनको एक थ्रेट लेवल रखना है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान को, कि अगर आप कभी गलती करेंगे तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो गुफ्तगू हो रही थी अभी 1 सेकंड पहले कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाला डॉक्ट्रिन किसने दिया तारिक साहब? मैं आ रहा हूं उस तरफ। ये जो कोल्ड स्टार्ट का उन्होंने डॉक्ट्रिन दिया था, उसके जवाब में हमने कहा है कि इफ वी रियलाइज कि आपके कॉलम्स हमारी तरफ आ रहे हैं मैसिव मूवमेंट में, और वो हमारे किसी कोई भी जो भी आपका इंटेंशन है, हम बैटलफील्ड के अंदर आपकी फोर्सेस को तबाह करने के लिए ये वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। तारिक साहब, परवेज हुद्बा साहब, आप तारिक साहब के लिए आपका कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि चलिए इंडिया की तरफ से टैंक्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, चलिए उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, आपने उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स चला दिए और उनमें से कुछ तबाह हुए, कुछ बच गए, लेकिन जो ही आपने न्यूक्लियर वेपन्स उनके ऊपर इस्तेमाल किया तो उनका ये कहना है, और ये बार बार वो कह चुके हैं कि ये हमारी फौज के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हमें मजबूर करेगा कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें। चुनाचे वो अपनी तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स हमारे शहरों पर, हमारी फौज पे, पूरे पाकिस्तान पर बरसाएंगे। तो चलिए हम भी उनको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, वो हमें तबाह आसानी से कर सकते हैं।
लिहाजा दोनों ममालिक जो हैं खत्म हो जाएंगे। ये काम के आदी में नहीं रहना चाहिए। जरा मैं इसी का जवाब दे दूं कि अगर हमने पहल की न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की, तो फिर ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा इसका जवाब दे दूं जरा से जल्दी से। जी। पाकिस्तान की स्टेट को बचाने के लिए पाकिस्तान को दुनिया में मौजूद हर वो सिस्टम इस्तेमाल करना है जो हर दूसरे मुल्क का हक है, जिस तरह वॉशिंगटन का हक है, मॉस्को का हक है। अगर वहां से थ्रेट है, इसी बात यही बात है कि अगर उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे या प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन जो उन्होंने उसके जवाब में लेके आए हैं तो इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल वेपन्स के। अच्छा, एजाज चौधरी की एक बात को असल में हमने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो गैप है कन्वेंशनल वेपन्स कैपेबिलिटी के दरमियान, इसको पुर करने के लिए हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। ठीक, अगर इस बात को समझने में मुश्किल है तो उसका कोई जवाब मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। नाज़रीन, ये जंगी पर्पसेस के लिए या जंगी बुनियादों पर हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो तो सीख लिया, लेकिन ये पीसफुल पर्पसेस जिससे हम एनर्जी बना सकते हैं उसका इस्तेमाल नहीं है। उसके लिए हम ख्वाहां भी हैं कि अमेरिका हमारी उसमें मदद करे। क्या हो सकता है इसमें, इस हवाले से हम बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ में बात